नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। और मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे क्या है मोटापे का ज्योतिष कनेक्शन। ज्योतिषी में मोटापा बढ़ाने के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं, कौन से ग्रह व्यक्ति को दुबला पतला बनाते हैं, किन किन राशियों पर मोटापे का क्या असर पड़ता है। लेंगे आपके सवाल भी, लेकिन सबसे पहले बात गुड लक मंत्र की। अगर आपका संबंध आपके पड़ोसियों के साथ, आपके नेबर्स के साथ बेहतर नहीं है, अच्छा नहीं है, तो हर मंगलवार अपने घर के मुख्य द्वार पर तिल के तेल का एक दीपक जलाएं। चाहे लेफ्ट साइड में जलाएं, चाहे राइट साइड में जलाएं, लेकिन अपने घर के मुख्य द्वार पर मंगलवार को एक तिल के तेल का छोटा सा दीपक जला करके प्रार्थना करिएगा। आपका संबंध आपके आसपास के लोगों से, आपके पड़ोसियों के साथ बेहतर होना शुरू हो जाएगा। और आइए अब जान लेते हैं 2 जून 2023 यानी कि शुक्रवार का पंचांग। दिनांक 2 जून 2023 दिन शुक्रवार। तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, दोपहर के 12:48 तक। नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र, प्रातः काल 6:53 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। ज्योतिषी में मोटापा बढ़ाने के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। ज्योतिष में ग्रहों के हिसाब से, राशियों के हिसाब से आपके जीवन पर बड़ा गहरा असर पड़ता है। आपका शरीर, आपकी बीमारियां, आपके कलर कॉम्प्लेक्शन, इन सब चीजों का ग्रहों से गहरा संबंध होता है। ज्योतिष में वो कौन से ग्रह हैं जो आपका मोटापा बढ़ाते हैं, चाहे आप कुछ खाएं या ना खाएं, लेकिन आपका मोटापा बढ़ता है। देखिए, शरीर में मोटापा बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से बृहस्पति जिम्मेदार होता है। बृहस्पति शरीर में वसा का, फैट का मालिक होता है। इसके अलावा चंद्रमा व्यक्ति को गोल मटोल कर देता है। मोटापा न भी बढ़ाए तो मोटापे की तरफ ले तो जाता ही है। जिनकी कुंडलियों में बृहस्पति शरीर को प्रभावित करता है, वहां पर मोटापा निश्चित रूप से बढ़ता है, वहां पर मोटापा जरूर बढ़ जाता है। अगर कुंडली में जल तत्व की प्रधानता है, वाटर एलिमेंट की प्रधानता है, तो भी व्यक्ति मोटा और गोल मटोल हो जाता है। इसीलिए जो जल तत्व प्रधान राशियों के लोग हैं, कर्क राशि के, वृश्चिक राशि के, मीन राशि के, जो जल तत्व प्रधान लोग हैं, वो बहुत जल्दी मोटे हो जाते हैं, क्योंकि उनके शरीर में वाटर रिटेंशन की ताकत होती है। वो वाटर रिटेन करते हैं, और अगर कहीं बृहस्पति का साथ मिल गया तो वाटर के अलावा फैट भी जमा होगा और शरीर मोटा होता चला जाएगा। और आइए अब जानते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का क्या है राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका थोड़ा सा बेहतर होता हुआ इस समय दिखाई दे रहा है। पारिवारिक विवाद आपके समाप्त होंगे और महत्वपूर्ण काम इस समय आपके बन जाएंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा
बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपके नई शुरुआत हो सकती है। व्यस्तता इस समय काफी बढ़ी रहेगी। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सफलता मिलेगी। संतान पक्ष पर थोड़ा सा ध्यान दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और आइए अब जानते हैं कौन से ग्रह व्यक्ति को दुबला या पतला बनाते हैं। कभी कभी आपकी कुंडली में कुछ ग्रहों का प्रभाव ऐसा होता है कि आप दुबले पतले बने रहते हैं, यानी आप कुछ भी खा लें, कुछ भी पी लें, लेकिन आपका वजन नहीं बढ़ता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सांस भी ले लें, हवा भी खा लें तो वजन बढ़ जाता है। वो टेंडेंसी होती है शरीर की, शरीर का मेटाबॉलिज्म होता है। ज्योतिष क्या कहता है, कौन से ग्रह व्यक्ति को दुबला पतला बनाते हैं? देखिए, शनि जो है वो मुख्य रूप से व्यक्ति को दुबला पतला बनाता है। इसके अलावा मंगल और सूर्य भी व्यक्ति को मोटा नहीं होने देते, लेकिन शनि का रोल अगर प्रोमिनेंट होगा तो शरीर में हड्डियां ज्यादा होंगी, बोन्स ज्यादा होंगे, मांस कम होगा, यानी शरीर थोड़ा दुबला स्वाभाविक रूप से रहेगा। मंगल फैट को बर्न करता है। सूर्य भी शरीर में वसा को जमा नहीं होने देता। शनि प्रधान व्यक्ति आम तौर पर दुबला बना रहता है। शनि प्रधान व्यक्तियों के ऊपर यह कृपा है ईश्वर की कि उनका वेट सामान्यतः नहीं बढ़ता, लेकिन मुश्किल भी होती है, जीवन में संघर्ष बहुत होता है। मंगल और सूर्य वाले कभी कभी मोटे हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य वाले लोगों को थोड़ी मिठाई खाने का कभी कभी शौक होता है, जो उन्हें मोटा बना देता है। शुक्र या बुध की प्रधानता होने पर व्यक्ति का व्यक्तित्व शानदार हो जाता है। खासतौर से बुध जो है ना, वो व्यक्ति को बहुत ज्यादा तराश देता है। व्यक्ति के शरीर, मन, प्रेजेंटेशन, पर्सनैलिटी सबको बिल्कुल परफेक्ट बनाने में बुध और शुक्र सहायता करते हैं, खासतौर से बुध। तो ऐसे लोग स्मार्ट हो जाते हैं, न ज्यादा मोटे होते हैं न ज्यादा पतले होते हैं। यानी जिनका भी व्यक्तित्व आप शानदार कहेंगे कि न तो वो बहुत दुबले हैं, न बहुत पतले हैं, न बहुत मोटे हैं, अच्छी तरह से बात करते हैं, चेहरे पे फैट जमा नहीं है, एकदम परफेक्ट पर्सनैलिटी निकल करके आती है, वहां पर बुध और शुक्र की भूमिका ज्यादा होती है। और आइए अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल। कर्क राशि, बेवजह का तनाव इस समय आपको परेशान कर सकता है। थोड़ा मन को शांत रखें। करियर में इस समय कुछ रुकावट आ सकती है। अपने खान पान में सावधानी रखें, अन्यथा आप बीमार हो सकते हैं। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, परिवार में खुशहाली आएगी, संपत्ति का लाभ इस समय आपको होगा। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, संतान पक्ष की उन्नति होगी, आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होगा, रुके हुए तमाम काम इस समय आपके बन जाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया है आज का पहला सवाल लेने का। तो पंडित जी, आज का पहला सवाल किसका ले रहे हैं? जी, आज का पहला प्रश्न ममता जी ने हमें लिखा है। हरदोई से लिखती हैं ममता जी। इनकी जन्म की तारीख है 12 मई 1978, 1978। जन्म का समय बताया है दोपहर के 3:15 और जन्म का स्थान बताया है हरदोई। ममता जी कह रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रह रहा है, तो मुझे कौन सा उपाय करना चाहिए कि मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो, और छोटी छोटी बातों पर मुझे टेंशन हो जाता है, तनाव हो जाता है, इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? ममता जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपके स्वास्थ्य में कोई गंभीर समस्या नहीं है। बहुत चिंता मत करिए, बहुत तनाव मत पालिए। तनाव नहीं पालेंगी, चिंता नहीं करेंगी, डाइजेशन आपका ठीक हो जाएगा और बेवजह के जो शरीर में सर में दर्द वगैरह होता है ये भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। फिलहाल आप एक पन्ना बनवा करके जरूर पहन लीजिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक पन्ना बनवा के आप पहन लें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। हमें सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारा ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। और अब ले लेते हैं आज का दूसरा सवाल। तो पंडित जी, आज का दूसरा सवाल किसका ले रहे हैं? जी, आज का दूसरा सवाल देवेंद्र मंडल जी ने हमें लिखा है और देवेंद्र मंडल जी हमें पश्चिम बंगाल से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 27 दिसंबर 1972, 1972। जन्म का समय है सुबह के लगभग 6 बजे और जन्म का स्थान है आसनसोल, पश्चिम बंगाल। देवेंद्र जी लिख रहे हैं कि व्यापार में बहुत सारा कर्जा हो गया है, तो कर्ज से मुक्ति कब तक मिलेगी, और मैं अपना स्थान परिवर्तन करके किसी और शहर में जाना चाहता हूं, तो क्या मेरे लिए ऐसा कर लेना अच्छा होगा? देवेंद्र जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि कर्ज का मामला बहुत दिन तक नहीं चलेगा। परमात्मा की कृपा से 2024 के आरंभ तक आते आते आप कर्जों से छुटकारा निश्चित रूप से पा जाएंगे। आप चिंता बिल्कुल मत करिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली तो वैसे ही कहती है कि जनवरी 2024 के बाद आप स्थान बदल करके किसी अन्य स्थान पर जाएंगे और वहां पर सेटल होने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर लीजिए। फिलहाल आप ऐसा करिए, एक मोती बनवा के पहनिए, जिसको बांग्ला में मुक्ता कहते हैं। एक मोती लगभग 10-12 रत्ती की
चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक आप मोती बनवा के पहन लें और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और किन किन राशियों पर मोटापे का क्या असर पड़ता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। जैसा आपको आरंभ में बताया था कि अलग अलग राशियों की एक टेंडेंसी होती है, वो उनका मोटापा घटाती है, बढ़ाती है। कुछ लोगों का मोटापा ज़्यादा होने के बावजूद पर्सनैलिटी बहुत बढ़िया होती है, कुछ लोग दुबले पतले होते हैं, पर्सनैलिटी अच्छी नहीं होती है। तो मोटापे का आपकी राशियों के साथ क्या संबंध है, आइए इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अग्नि की जो राशियां हैं, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, ये तीनों फायर की राशियां हैं। और अग्नि का मतलब कि शरीर में फैट जमा नहीं होगा सामान्यतः। तो मेष, सिंह और धनु राशि के लोग आमतौर पर मोटे नहीं होते, लेकिन अगर इनका मोटापा बढ़ा, इन्होंने लापरवाही की, तो अमूमन ये 35-36 साल के बाद, मध्य आयु के बाद ये मोटे हो जाते हैं। और कारण इनका खान पान होता है, नहीं तो सामान्यतः मेष, सिंह और धनु राशि के लोग 80% मामले में आपको मोटे नहीं मिलेंगे। पृथ्वी तत्व की जो राशियां हैं, वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि, या तो ये शुरू से ही मोटे होते हैं और या ये कभी मोटे नहीं होते। पृथ्वी तत्व की राशि है, शरीर ने जो एक्सेप्ट कर लिया वो बना रहेगा, और अगर नहीं किया तो कभी नहीं बनेगा। यानी अगर ये मोटे हैं तो ये शुरू से मोटे होंगे, और नहीं तो ये कभी मोटे नहीं होंगे। इनके लिए मोटापा अक्सर अन्य बीमारियों का कारण बनता है। वृषभ, कन्या और मकर वाले अगर मोटे हुए थोड़े से भी तो डायबिटीज पक्का होती है इनको, थायराइड की समस्या जरूर होती है इनको। तो इनके लिए मोटापा अक्सर बहुत सारी बीमारियों का कारण बन जाता है। जो वायु तत्व की राशियां हैं, मिथुन, तुला और कुंभ, ये सामान्यतः मोटे नहीं होते। मिथुन राशि के लोग, तुला राशि के लोग और कुंभ राशि के लोग नॉर्मली मोटे नहीं होंगे, लेकिन खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं। इसीलिए ज्यादा खाने के चक्कर में या खाने के शौक में आप देखेंगे कि इनका पूरा शरीर दुबला है, लेकिन पेट अलग से निकला हुआ है। भोजन का शौक अक्सर इनका पेट अलग से निकाल देता है। मिथुन, तुला और कुंभ के लोग अगर थोड़ा सा जबान पर कंट्रोल करें, अपने टेस्ट को काबू करें, तो ये मोटे नहीं होंगे। जल तत्व की जो 3 राशियां हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन, इनके अंदर मोटापे की प्रवृत्ति होती है। ये मोटे बहुत जल्दी होते हैं, ये मोटापा ग्रैप्स करते हैं। जरा सी लापरवाही से तुरंत इनका मोटापा बढ़ने लगता है। कर्क, वृश्चिक और मीन वाले अगर खान पान में लापरवाही कर दें, अगर थोड़ा एक्सरसाइज ना करें, आलस्य ना करें, तात्कालिक रूप से ये मोटे होने शुरू हो जाएंगे। तो देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि सारे कर्क वाले मोटे होते हैं और सारे मेष वाले दुबले होते हैं। ये एक सामान्य बात है जो लगभग 70 से 80% मामलों में ठीक से लागू होती है। ये एक सामान्य स्थिति होती है कि मेष वाले थोड़ा प्रयास करें तो जल्दी दुबले होंगे, और कर्क वाले ज्यादा प्रयास करें तो भी उनको दुबला होने में टाइम लगेगा। ये शरीर की एक टेंडेंसी है जो बताती है कि आपका मोटापा कैसा रहने वाला है। और आइए अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य आपका लगातार बेहतर होता चला जाएगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा, काम के मामले में आपको सफलता मिलेगी, धन की स्थिति में आपके सुधार होगा,
खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर में विवादों से बचाव करें, धन के खर्चों पर नियंत्रण रखें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। सफेद मिठाई का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपके कुछ परिवर्तन होगा। भावनात्मक समस्याओं से, इमोशनल प्रॉब्लम से थोड़ा बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और आइए अब जानते हैं मोटापे से बचने के लिए क्या उपाय करें। देखिए, एक तो टेंडेंसी आपके शरीर की है, आपके राशि की है, जिसकी वजह से आप मोटे हो रहे हैं, और कुछ आपकी आदतें भी हैं जो आपको मोटा करती हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए कि जो जेनेटिक्स होते हैं, जो जीन्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। इसलिए आप कुछ भी कर लें, बहुत सारे लोग मोटे हो ही जाते हैं। फिर भी आपको मोटापे से परेशानी ना हो, आप कुछ हद तक उसको कंट्रोल कर पाएं, इसके लिए क्या करेंगे? नियमित रूप से सूर्य भगवान को रोली मिलाकर जल अर्पित करेंगे। नित्य प्रातः जल में जरा सी रोली मिलाकर के सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। रोज पद्मासन में बैठने का अभ्यास करिए। एक एड़ी एक जांग के ऊपर, दूसरी एड़ी दूसरे जांग के ऊपर रख करके बैठते हैं। इसको लोटस पोस्चर कहते हैं। अगर पद्मासन में नहीं बैठ पाते तो कम से कम पीठ सीधी करके सुखासन में आराम से 10 मिनट 15 मिनट जरूर बैठिए। अगर मोटापा तेजी से बढ़ रहा है तो पीला पुखराज धारण मत करिएगा, क्योंकि बृहस्पति अनुकूल भी है। आपने पीला पुखराज भी पहना है, मोटापे की टेंडेंसी भी है, तो आपका मोटापा बढ़ सकता है। पेट पर नाभि के ऊपर एक लाल धागा बांध लीजिएगा। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और इसको हर 6 महीने में बदलते रहिएगा। सूर्यास्त के बाद भारी खाना न खाएं। कोशिश करें सूर्यास्त के बाद फल खा लें, दूध पी लें, जल पी लें। अनाज खाने से बचें तो बहुत अच्छा है, और अगर खाना ही है तो हैवी फूड मत खाइए। प्रातः काल पपीता जरूर खाइए। सुबह के नाश्ते में अगर पपीते का सेवन करें तो ये भी आपके मोटापे को कंट्रोल करने में आपकी सहायता करेगा। पंडित जी, एक सवाल था, जैसा कि आपने बताया कि पोखराज धारण करने से मोटापा जो है वो बढ़ता है, तो कोई ऐसा रत्न भी है जिसे धारण करने से मोटापा जो है वो कम होता हो? बिल्कुल। देखिए, पुखराज धारण करने से हर स्थिति में मोटापा नहीं बढ़ता, लेकिन अगर आपके मोटापे की टेंडेंसी होगी या अगर स्वाभाविक रूप से आप बहुत जल्दी जल्दी मोटे होते होंगे तो मोटापा बढ़ जाएगा आपका, अगर आप पुखराज पहन लेते हैं तो। मैंने पहले भी आपको बताया कि बुध जो है वो शरीर को तराश देता है, शरीर को शेपअप कर देता है। तो अगर आप पन्ना पहन लेते हैं सलाह लेकर के, और पन्ना आपको सूट करता है, तो पन्ना पहनने से मोटापा घटने की संभावना बढ़ जाती है।
दूसरे नंबर पे रत्न है नीलम। कम लोगों को सूट करता है, लेकिन अगर आपको नीलम सूट करे तो नीलम पहनने से भी निश्चित रूप से मोटापा घटता है। अगर आपको नीलम सूट करने वाला रत्न हो तो आप नीलम पहन के देखिए, आपका मोटापा घटना निश्चित रूप से शुरू हो जाएगा। तीसरे नंबर पे एक रत्न है माणिक्य, रूबी। अगर आपको रूबी सूट करे, माणिक्य सूट करे, तो माणिक्य पहनने से भी शरीर की ऊर्जा बढ़ती है, मेहनत करने की क्षमता बढ़ती है, आदमी ज़्यादा मेहनत करता है फिजिकल, और ऐसी स्थिति में भी उसका मोटापा घट जाता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम कहें तो मोटापा घटाने के लिए सबसे परफेक्ट जो रत्न है वो है पन्ना। सलाह लेकर के अगर एक पन्ना लंबे समय तक धारण किया जाए तो ये आपके शरीर को शेप में ले आता है, ये आपका मोटापा घटा देता है। और आइए अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल। मकर राशि, आर्थिक स्थिति आपकी उत्तम बनी रहेगी, पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी, करियर में आपके सुधार होता हुआ दिख रहा है। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य के मामले में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर की सफलता में विलंब होगा, रिश्तों में आपको समस्या हो सकती है, संतान पक्ष का ध्यान बनाए रखें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए अब ले लेते हैं आज का तीसरा सवाल। तो पंडित जी, आज का तीसरा सवाल किसका ले रहे हैं? जी, आज का तीसरा प्रश्न आशुतोष जी ने हमें लिखा है, प्रयागराज से लिखते हैं। आशुतोष जी की जन्म तारीख है 3 अक्टूबर 1999, 1999, 11:20 रात को। जन्म स्थान है प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। आशुतोष जी लिख रहे हैं कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूं, क्या मुझे सरकारी नौकरी मिल पाएगी? सरकारी नौकरी प्राप्त करने की मेरी संभावना क्या है और आने वाले समय में मेरा भविष्य कैसा रहेगा? आशुतोष जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको मैनेजमेंट आदि की पढ़ाई करनी चाहिए, या अगर सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं तो बैंक या फाइनेंस के क्षेत्र में अगर आप जाना चाहें तो आपके लिए बेहतर होगा। मैं आपको कहूँगा कि आप MBA की पढ़ाई कर लें और साथ में आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एकाग्रता को बेहतर करने के लिए और करियर में सफलता प्राप्त करने के लिए एक मोती बनवा के पहने। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करिए और नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। आपके लिए बहुत
अच्छा रहेगा। और अब वक्त हो गया है आज का आखिरी सवाल लेने का। तो पंडित जी, आज का आखिरी सवाल किसका ले रहे हैं? जी, आज का आखिरी प्रश्न नीलेश जी का हम ले रहे हैं। नीलेश जी ने मुंबई से हमें प्रश्न लिखा है। इनकी जन्म की तारीख है 11 अगस्त 1994, 1994। जन्म का समय है दोपहर के लगभग 12 बजे और जन्म का स्थान है मुंबई। नीलेश लिख रहे हैं कि मैं विवाह अपनी इच्छा से करना चाहता हूं। क्या मेरा विवाह मेरी अपनी इच्छा से हो पाएगा और आने वाला समय मेरे लिए कैसा रहेगा? आने वाले समय में मुझे आर्थिक स्थिति में कैसे फायदे हो पाएंगे? नीलेश जी, कुंडली आपकी कहती है कि आपका विवाह इसी साल के अंत में होगा, आपकी अपनी इच्छा से जानी पहचानी लड़की के साथ। और वैवाहिक जीवन में भी कुछ खास ऐसी प्रॉब्लम फिलहाल आपकी कुंडली में नहीं दिख रही है जिसकी हम चिंता करें। दूसरी बात यह है कि आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर होगी साल 2025 से। ऐसा लगता है कि विदेश जा सकेंगे या विदेश में जाकर के बसने की योजना बनाएंगे, और अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो वो योजना आपके लिए सही रहने वाली है। आपका विवाह जल्दी हो, अच्छा रहे, करियर और धन में आपको सफलता मिले, इसके लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिएगा। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने और रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पंडित जी, एक सवाल था, क्या मोटापा कम करने के लिए कोई व्रत या उपवास भी होता है, और अगर होता है तो उस व्रत या उपवास को किस तरीके से रखा जाए? बिल्कुल, देखिए, अगर आप आहार ग्रहण नहीं करते हैं एक दिन, या सप्ताह में एक दिन ऐसा करते हैं, या महीने में 2-3 बार ऐसा करते हैं कि आहार ग्रहण नहीं करते हैं, अपने शरीर को आराम देते हैं, तो इससे भी मोटापा कम होता है। लेकिन अगर आपको वास्तव में मोटापा कम करने के लिए उपवास रखना है तो महीने में 2 एकादशी आती है। एक आती है कृष्ण पक्ष की एकादशी और एक आती है शुक्ल पक्ष की एकादशी। इस एकादशी का उपवास रखिए, और अगर निर्जल रखें तो बहुत अच्छा, निर्जल नहीं रख सकते तो नींबू पानी पी करके आप दिन भर में 10 गिलास 20 गिलास जितना संभव हो नींबू पानी पी करके अगर आप एकादशी का उपवास रखें, महीने की दोनों एकादशियों का, तो इससे भी फैट बर्न होगा, मोटापा कम होगा। और मोटापा कम होने के अलावा आपकी बुद्धि, आपका मन बिल्कुल सही रास्ते पर चलता रहेगा। और आइए अब जान लेते हैं जिनका जन्मदिन 2 जून को है, उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 2 जून को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में बदलाव होगा। विवाह और प्रेम के मामलों में आपको सफलता मिलेगी। वाद विवाद और मुकदमेबाजी से आपको बचना चाहिए। साल के अंत में अपने स्वास्थ्य का ध्यान थोड़ा सा बनाए रखिएगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर शिव मंत्र का जप करें, नमः शिवाय। इस मंत्र का पूरे वर्ष भर अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आइए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा। आज की जिज्ञासा ये है कि हम जब पूजा करते हैं तो अलग अलग पूजा करने में हम अलग अलग तिलक का प्रयोग करते हैं। देवी की पूजा करने के लिए कैसा तिलक लगाना चाहिए? देखिए, देवी की पूजा शक्ति की पूजा है, इसलिए लाल तिलक लगाना सबसे ज्यादा बढ़िया होगा। जब भी आप देवी की पूजा करें, लाल तिलक का प्रयोग करें। और लाल रंग का गोल तिलक
दोनों भौं के बीच में, आईब्रोज के बीच में, मस्तक के बीच में लाल रंग का गोल तिलक अगर आप लगाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। और आइए अब जान लेते हैं 2 जून 2023 यानी कि शुक्रवार का शुभ पहर। दिनांक 2 जून 2023 दिन शुक्रवार का शुभ पहर जानते हैं। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय में घर में मां लक्ष्मी की उपासना करिए। इससे आपकी धन संबंधी समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, समय फिर से नोट करें, 2 जून शुक्रवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। और आइए अब जान लेते हैं आज की गुड लक राशि। हम आपको ये बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को पैसा कहां इन्वेस्ट करना चाहिए। आज की जो गुड लक राशि है वो है तुला राशि। आपके लिए बहुत ध्यान से पैसा लगाना चाहिए, बहुत ध्यान से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। पेट्रोलियम, लोहा, इलेक्ट्रॉनिक्स और धातुएं, मेटल, इसमें आप पैसा लगा सकते हैं। सोने में और अनाज में पैसा लगाना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी, अगर आप किसी मुकदमे में विजय प्राप्त करना चाहते हो, आपका पक्ष सही हो, विजय के हकदार हो, विजय नहीं मिल पा रही हो, तो क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, सादा जल, प्लेन वाटर। सूर्य देव के सामने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। हिंदी में चाहें हिंदी में करें, संस्कृत में चाहें संस्कृत में करें। ये रोज करना है। इसके अलावा सप्ताह में एक दिन, हर सप्ताह में मंगलवार को सुबह के समय हनुमान जी के मंदिर जा करके उनको लाल फूल अर्पित करिए। आपको मुकदमे में विजय अवश्य मिलेगी। पंडित जी, महा उपाय बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।